हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक वाणी से चैप्टर 9 कुछ कड़वी कुछ मीठी बात करेंगे। क्लास 5th, आज हम आपकी पुस्तक हिंदी की वाणी से पाठ 9 पढ़ेंगे। यह एक चित्रकथा है। तेनालीराम की एक कहानी है, सबसे मीठी सबसे कड़वी। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में पूछा, आप बताइए सबसे मीठी चीज कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज कौन सी है। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था, वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। वहाँ पर उन्होंने पूछा। इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे मीठी चीज, किसी ने कहा आम, किसी ने तरबूज, किसी ने खरबूजा। इस तरह से लोगों ने कहा। इस तरह कड़वी चीज़ों के भी नाम आए, करेला, चिरायता, नीम, इस तरह से। तेनालीराम बिल्कुल चुपचाप बैठा था। क्यों तेनालीराम, तुम्हें कुछ नहीं कहना? राजा ने उनसे कहा। महाराज, मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। राजा के दरबार में एक बार एक अनोखा व्यक्ति आया जिसकी पगड़ी ऊंची सी बंधी हुई थी। महाराज, मैं घग्गर नाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महापराक्रमी नील नीलांबर जी का राजकवि हूँ। आपको शायद, उसने राजा से कहा, आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज्यादा घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहें आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। मतलब उसने अपने लिए ये कहा कि जब भी चाहे मैं आपके इस शान को धूल में मिला सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से थरथर कांपने लगे। गुस्सा आ गया सबको। ठहर दुष्ट, तेरी ऐसी दुष्टता की सजा मिलेगी, हम तुझे कारागार में डाल देंगे। राजा ने ऐसा जोर से चिल्लाकर उससे कहा। पर वह अपनी पूरी बात करते इससे पहले ही चमत्कार हुआ। घग्गर नाथ ने देखते ही देखते अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी तो सब चौंके। सामने तेनालीराम खड़ा था। तेनालीराम हंसे। हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि आपकी दरबार में आपकी बेअदबी कर सके? मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया था। उसने ऐसा तेनालीराम ने राजा से कहा। क्या मतलब? राजा ने कहा, महाराज, सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। इसी कारण आप घग्गर नाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगी। क्योंकि इस कड़वी बात उन्होंने ये कही थी कि आपको अपनी वीरता पर बड़ा घमंड है, तो ये कड़वी बात थी। राजा इस तरह सुनते ही गुस्से में आ गए थे। और फिर घग्गर नाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला दिए। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज भी मीठी ही बात ही होती है। जब उसने अपनी पगड़ी वगड़ी सब उतार के कहा, महाराज, मैं तेनालीराम हूँ और मैं ऐसी कैसी बेअदबी कर सकता हूँ जो आपकी बेइज्जती करूँ? मेरी कहाँ हिम्मत। मैंने तो आपकी बात का जवाब देने के लिए ये सब किया था। सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी दरबारी भी चकित थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपनी कीमती हीरे का हार पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। इस प्रकार से ये एक चित्रकथा थी और जो समाप्त हुई, आपको चित्रों के द्वारा कहानी दर्शाई गई है। अब हम इसकी जो अभ्यास है वो करेंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, तेनालीराम जो थे बहुत विद्वान थे। उस चित्रकथा में जो दुनिया की सबसे मीठी चीज और सबसे कड़वी चीज के बारे में पूछे जाने पर तेनालीराम का जो जवाब था इतना सुंदर था कि राजा भी अवाक रह गया। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे, वो चालाकी से उत्तर देते थे, राजा खुश हो जाते थे। ये कहानी थी है। अब इसका अभ्यास हम करेंगे आगे। इसके अभ्यास में पहले मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हम आपको सॉल्यूशन में भेज रहे हैं। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कौन सा प्रश्न पूछा कि सबसे मीठी चीज कौन सी होती है और सबसे कड़वी चीज कौन सी होती है, और दरबारियों ने क्या क्या उत्तर दिए। दरबारियों ने कुछ मीठी चीजों के नाम बताए, कुछ कड़वी चीजों के नाम बताए। घग्गर नाथ कौन था? घग्गर नाथ तेनालीराम ही थे। इस प्रकार से अब घग्गर नाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी तो सब लोग क्या देखकर चौंक गए? घग्गर नाथ ने अपनी दाढ़ी पगड़ी उतारी तो सब लोग ये देखकर चौंक गए कि उनके सामने तेनालीराम खड़े थे। तेनालीराम के कहे अनुसार सबसे मीठी और सबसे कड़वी बात कौन सी थी?
तेनालीराम के कहनुसार कड़वी बात कड़वी चीज और मीठी बात ही मीठी चीज होती है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने क्या किया? तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने अपना कीमती हार उन्हें पहना दिया। ये थे आपके लिखित प्रश्न। अब आगे अभ्यास आता है आपका सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो राजा का क्या नाम था? कृष्णदेव राय। मंत्रियों ने मीठी चीज के क्या नाम बताए? आम, तरबूज, खरबूजा, ये सभी नाम। मंत्रियों के द्वारा कड़वी चीजें कौन सी थी? करेला, नीम। घग्गरनाथ कौन थे? राजकवि। अब आता है आपका खालिस्तान भरिए। तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठा था। राज दरबार में ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज, मैं घग्गरनाथ हूँ। आपको शायद वीरता और समृद्धि का कुछ ज्यादा घमंड हो गया है। सभी सभासद भी क्रोध से थरथर कांपने लगे। अब आता है अभ्यास 4। सही वाक्य पर सही तथा गलत के निशान लगाएं। क, घग्गरनाथ के चोले के अंदर से तेनालीराम निकला। सही। मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप क्रोध में आ गए। मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप क्रोध में आ गए। गलत। कड़वी बात। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। सही। ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता का इनाम मिलेगा। सही। मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया था। सही। इसमें केवल एक गलत है कि मेरी एक मीठी बात सुन के क्रोध में नहीं आए थे, कड़वी बात सुन के क्रोध में आए थे राजा। अभ्यास 5। निम्नलिखित कथन किसने कहे? आप बताइए। सबसे मीठी व कड़वी चीज कौन सी है? राजा कृष्णदेव राय ने। सबसे मीठी चीज आम, तरबूज व खरबूजा हैं। सभासदों ने। महाराज, मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा। तेनालीराम ने। मैं आपके पड़ोसी राजा नील नीलांबर का कविराज हूँ। घग्गरनाथ ने कहा। हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेअदबी कर सके? तेनालीराम ने। यह था अभ्यास 5। अब आता है अभ्यास आपका, आगे हम देखेंगे 6 में क्या दिया हुआ है कि यदि आप तेनालीराम की जगह होते तो आपके अनुसार मीठी कड़वी चीजें कौन सी होती? सोच कर लिखिए। तो यदि हम तेनालीराम की जगह होते तो हमारे अनुसार भी मीठी चीज तारीफ के शब्द व कड़वी चीज अपशब्द होते हैं। अभ्यास 7। दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द छांट कर अलग अलग लिखिए। तो वहां पर दिए हुए हैं, तो संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द। तो संज्ञा शब्द के नीचे आएगा आपका तेनालीराम, पगड़ी, हार। विशेषण शब्द के नीचे आएंगे बलवान, कीमती, कड़वी। क्रिया शब्द के नीचे बैठा था, एक क्रिया है, दूंगा, खड़ा था, ये सब क्रिया शब्द हैं। तो ये था आपका अभ्यास 7। आगे हम देखेंगे अभ्यास 8। कुछ मूल शब्दों के पीछे पन लगा देने से उनका अर्थ विशिष्ट हो जाता है तथा नया शब्द बन जाता है। जैसे उतावला के साथ पन जोड़ देने से उतावलापन। ऐसे ही शब्द बनाने यहाँ पर। बच्चा प्लस पन, बचपन। बड़ा प्लस पन, बड़प्पन। अकेला पन, अकेलापन। अपना प्लस पन, अपनापन। छोटा पन, छोटपन। मीठा पन, मीठापन। अब आता है आपका अभ्यास 9। उल्टा पुल्टा, मतलब आपको विलोम शब्द लिखने हैं। मीठी का होगा खट्टी, अपमान का आदर, शांति का शांति, अंदर का बाहर, हार का जीत, क्रोध का प्रेम। ये सब आपके विलोम शब्द थे। और राजा का रानी, और प्रश्न का उत्तर, सजा का माफी, बलवान का कमजोर। अब आता है हमारा अभ्यास नंबर 10, जिसमें आपको दिया गया है भाववाचक संज्ञा पर सही का चिन्ह बनाना है। मीठा, मिठास, मीठापन। इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मिठास। घमंडी, घमंड, घमंडियों। इसमें घमंड। प्यासा, प्यासापन, प्यास। प्यास जो है भाववाचक। भूखा, भूख, भूखापन, भूख। चालाक, चालक, चालाकी। तो इसमें चालाकी भाववाचक संज्ञा। ये शब्द हैं। अब आता है अभ्यास 11 में दिए गए शब्द क्या है? सर्वनाम सब छांटना है। इस किताब में जो भी कहानी दी गई है उसमें से ही। तो इसमें से पहले किसी ने करेले को सबसे कड़वा बताया। कुछ दरबारियों ने जंगली जड़ी बूटियों के नाम भी लिए। ये सर्वनाम शब्द इसमें क्या आएगा? पहला किसी, कुछ, दोनों वर्ण। और आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि पे ज्यादा घमंड हो गया है, पर वे इतने बलशाली हैं कि जब चाहें आपको धूल में मिला सकते हैं। इसमें आएंगे आपको, अपनी, वे, आपको। ये आपके सर्वनाम शब्द थे। अब आता है आपका
अभ्यास के बाद सबसे लास्ट में आता है मीठी कड़वी क्या क्या है। एक तालिका बनानी है आपको। तालिका में जैसे मीठी चीज़ों के नाम लिखिए और कड़वी चीज़ों के। मीठी चीज़ों के आप नाम जानते ही, आम, तरबूज, खरबूज, गुलाब जामुन, हलवा, खीर, कुछ भी मीठा लिख सकते हैं। कड़वी चीज़ें करेला, नीम, चिरायता, मेथी। इसके अलावा अन्य कोई हो आपको पता हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास समाप्त होता है इस कविता का। इसको आप अपनी बुक में पूरा भरिए और बाद में इसको चेक कराइएगा। ठीक है।